तो जी हाँ स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सीए इंटरमीडिएट में 2025 पासिंग रूल के बारे में समझेंगे। क्या चेंज हुआ है, क्या डिस्क्रिप्टिव एमसीक्यू में अलग अलग से पास करना होगा। बहुत सारे बच्चे के मन में जो डाउट आ रहा है, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। बोथ ग्रुप देने पे क्या बेनिफिट होगा, एग्जाम्शन होगा तो क्या होगा, पासिंग रूल, यानी कि सारा डाउट इस वीडियो को देखने से क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट होता है तो कॉमेंट बॉक्स ओपन है, आप वहां पे मुझसे पूछ सकते हो, या नहीं तो चार्टेड स्टडीज के इंस्टाग्राम पे मैसेज करके ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। आपको गूगल क्या बोल रहा है उस पर ट्रस्ट नहीं करना। कुछ बच्चे बोल रहे हैं एमसीक्यू में अलग से पास करना होगा, 40% 30 में लाना होगा। वो सारा डाउट क्लियर करेंगे चार्टेड स्टडीज। और इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने का मिलेगा आपको, जब आप समझ जाओगे, पूरा डिटेल में समझो। कुछ ऐसे बच्चे डायरेक्ट एंट्री के होते हैं, उनको बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, सारा डाउट क्लियर कर देंगे। सबसे पहले जो गाइडेंस नोट में 2025 का देखोगे ना, वहां पे क्लियर सब कुछ लिखा हुआ है पासिंग रूल के बारे में। अगर कोई बच्चा ये चीज जानने आया है क्या पासिंग रूल चेंज हुआ है, जिसका जवाब है जी नहीं, आप वीडियो को स्किप कर सकते हो अगर आपको ये चीज जानना है तो। लेकिन मुझे पता है ना, इतना हेल्पफुल ये वीडियो है, क्योंकि आप नहीं देखोगे आगे आपके मन में डाउट आ सकता है। सबसे पहले आप ग्रुप वाइज सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम दे सकते हैं। आप एक साथ बोथ ग्रुप का भी एग्जाम दे सकते हैं, एक साथ सिंगल ग्रुप का भी एग्जाम दे सकते हैं। ऐसा हो सकता है बोथ ग्रुप का एग्जाम फॉर्म फिल कर लिए हैं, लेकिन एक ग्रुप में अपीयर करते हैं। अगर ग्रुप 1 में अपीयर करते हो या सिर्फ और सिर्फ ग्रुप 2 में अपीयर करते हो, उसके हिसाब से आप पास कर जाओगे। बचा हुआ जो ग्रुप होगा अगली बार एग्जाम फॉर्म फिल करके अपीयर करोगे। कोई डाउट नहीं आना चाहिए। सबसे पहले सिंगल ग्रुप पे बात करते हैं, चाहे ग्रुप 1 का या ग्रुप 2 का। पेपर वाइज पास करने के लिए 40%, एग्रीगेट आपको 50%, यानी कि पहला एग्जाम्पल में चारों पेपर में 40-40 मार्क्स आया, फिर भी आप फेल कर गए, फिर से आपको दूसरा अटेम्प्ट देना पड़ेगा और वहां पे आपको पास करना होगा। लेकिन मान लेते दूसरा एग्जाम्पल, एक पेपर में 100, दूसरा पेपर में 100, तीसरा पेपर में 39, आप वो ग्रुप तो फेल कर गए, लेकिन जिस भी पेपर में आपको 60 या उससे ज्यादा मार्क्स आता है, आपके लिए वो पेपर एग्जाम्प्ट हो गया। यानी कि दो पेपर आपको एग्जाम्प्ट हो गया। अगला बार जब एग्जाम देने जाओगे, एग्जाम फॉर्म फिल करोगे, ग्रुप वाइज ही एग्जाम फॉर्म फिल करना है। सिर्फ और सिर्फ पेपर नंबर 3 जिसमें फेल किए, उसमें मिनिमम 40 नंबर ला करके आप पास कर जाओगे। एग्जाम्शन क्या होता है, सीए इंटरमीडिएट एंड फाइनल लेवल पे मिलता है। जैसे कि एक और एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, आपको ग्रुप 1 या ग्रुप 2 का एग्जाम दिया, दो पेपर में 59, एक पेपर में 38 आया, आपको एग्रीगेट भी नहीं, एग्रीगेट तो पुर गया, मेरे हिसाब से एग्रीगेट 150 प्लस हो गया 50%, लेकिन एक पेपर में 38 होने के कारण आप वो ग्रुप फेल कर गए। लेकिन किसी भी पेपर में 60 या उससे ज्यादा मार्क्स ना होने के कारण तीनों पेपर आपको फिर से देना पड़ेगा। यही दिक्कत है। सिंपल सा बात है, आपको समझ में आ रहा होगा। एग्जाम्शन कब मिलता है? एग्जाम्शन आपको यूनिट वाइज भी मिल जाएगा, ग्रुप वाइज भी मिल जाएगा, लेकिन आपको सारे पेपर में, अगर ग्रुप वाइज अपीयर कर रहे हो, उस ग्रुप के सारे पेपर में अपीयर करना होगा, या नहीं तो यूनिट वाइज उस यूनिट के सारे पेपर में आपको अपीयर करना होगा। ऐसा हो सकता है आपको ऑलरेडी पहले से एग्जाम्शन है या परमानेंट एग्जाम्शन है, अगला बार एग्जाम देते हो आपको ग्रुप नहीं निकलता, किसी और पेपर में आपको 60 या उससे ज्यादा मार्क्स आ जाता है, फिर भी आपको पहले वाला एग्जाम्शन कंटिन्यू होगा, लेकिन आपको आगे से एग्जाम्शन नहीं मिलेगा। सिंपल सा बात है। और हाँ, एक और एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझते हैं, ग्रुप 1 का एग्जाम दे रहे हो या ग्रुप 2 का एग्जाम, ऑलरेडी पहले से एग्जाम्शन है, 70 नंबर है और दो पेपर आपको देना है। सिंपल सा बात है, दो पेपर में 40-40 मार्क्स ले आते हो, देन अब एग्जाम्शन वाला मार्क्स को मिला करके क्या एग्रीगेट 50% पुर रहा है और किसी भी पेपर में 40 नंबर से कम नहीं है, तो आपका वो ग्रुप निकल जाएगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि एग्जाम्शन में आपको 60 मार्क्स है, बचा हुआ दो पेपर का आप एग्जाम देते हो, दोनों पेपर में 40-40 नंबर आता है, ऐसे केस में एग्जाम्शन तो आपको आगे कंटिन्यू होगा ही, लेकिन वो ग्रुप फेल हो जाएगा, क्योंकि 50% एग्जाम्शन वाला मार्क्स मिला करके और सारे पेपर मिला करके आपको 50% नहीं पुर पाया। जिस भी पेपर में आपको एग्जाम्शन है, वो पेपर को अटेंडेंस बनाने भी नहीं जाना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है दो पेपर में आपको एग्जाम्शन है, 60 प्लस मार्क्स है, बचा हुआ एक पेपर का एग्जाम आपको देना है, तो क्या होगा, मिनिमम 40 नंबर ले आओगे, पास कर जाओगे। सिंपल सा बात है। इतना कंफ्यूजन है, एग्जाम्शन वाले मार्क्स मिला करके और एग्रीगेट जो भी पेपर दे रहे हो उसमें 50% चाहिए। ऐसा हो सकता है यूनिट वाइज एग्जाम दे रहे हो, एक यूनिट में 2 पेपर या 3 पेपर हो सकता है, अगर 2 ही पेपर है उस यूनिट में, तो पास करने के लिए, पेपर वाइज पास करने के लिए 40% और एग्रीगेट 50%। सिंपल सा बात। इतना कंफ्यूजन नहीं कि 2 पेपर है तो क्या होगा यूनिट में। ऐसा हो सकता है यूनिट में 2 पेपर, 3 पेपर, 4 पेपर, डिपेंड करता है। तो यूनिट में अगर 2 पेपर है तो 40%
50% और 50%। एक पेपर में 40, दूसरे पेपर में आप 60 ले आओ। नहीं तो ऐसा हो सकता है दोनों पेपर में आप 55-55 ले आओ, 100 नंबर पुट गया एग्रीगेट। सिंपल सा बात है। ऐसा हो सकता है एक पेपर में आपको 60 आ गया, दूसरे पेपर में 39 आ गया, यूनिट वाइज दो पेपर है तो ऐसे केस में क्या होगा, एक पेपर में आपको एग्जाम्शन मिल जाएगा, दूसरा पेपर क्या होगा, दूसरा पेपर आपको फिर से देना होगा, मिनिमम 40 नंबर ले आओगे दूसरा पेपर में एंड वो यूनिट क्लियर हो जाएगा। सिंपल सा बात है। सीए इंटरमीडिएट के 6 पेपर आपको 70% डिस्क्रिप्टिव, 30% एमसीक्यू होता है। एमसीक्यू में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता, लेकिन कुछ जगह पे गूगल पे अगर आप सर्च करोगे तो वहां पे बताया जाएगा 70% में अलग से 40% लाना होगा और 30% में अलग से 40% लाना होगा पास करने के लिए। ऐसा कोई भी रूल नहीं है, ये सब के सब फेक न्यूज है। ऐसा कोई भी रूल एप्लीकेबल नहीं हुआ मई 2025। आप चाहो तो ये गाइडेंस नोट पढ़ सकते हो। मान लेते हैं आप बोथ ग्रुप का एग्जाम देते हो, बोथ ग्रुप का अगर आप एग्जाम देते हो, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एक साथ देते हो, सिंपल सा बात है, तीनों पेपर, 3 पेपर ग्रुप 1 में होता है, 3 पेपर ग्रुप 2 में होता है, 3 के 3 पेपर कोई एक ग्रुप में अपियर किए, 40 नंबर आ गया, आपको एग्रीगेट नहीं हो पाया, आप सीधा का सीधा फेल कर जाओगे। लेकिन अगर आप बोथ ग्रुप का एग्जाम देते हो, दूसरे ग्रुप में अगर आप इसका जो मतलब यानी कि मेरे हिसाब से 30 नंबर कम पड़ रहा है, 60 तीनों पेपर में ले आते हो दूसरे ग्रुप में, ऐसे केस में यहां पे 30 नंबर ज्यादा है 50% से, तो यहां पे दोनों का मार्क्स क्या हो जाएगा, सेटअप हो जाएगा। यानी कि बोथ ग्रुप पास करने के लिए क्या है, सिंपल सा रूल बता देते हैं आपको, जो 600 में एग्रीगेट 50% से एक नंबर कम नहीं चाहिए, इसके अलावा 40 से कम किसी भी ग्रुप पेपर में नहीं चाहिए, तो आप पास कर जाओगे बोथ ग्रुप। ये बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि अगर आप सिर्फ ग्रुप 1 का एग्जाम देते 40 नंबर आता, फेल कर जाते, लेकिन आपने बोथ ग्रुप का एग्जाम दिया, उधर से आप 30 नंबर को मैनेज कर पाए। ऐसा हो सकता है 45 हो, या ऐसा हो सकता है 48, 42, 51 हो, लेकिन आपको कुछ नंबर कम हो रहा है, दूसरे ग्रुप से मैनेज कर लिए। सबसे पहली बात कि एग्जाम्शन पे हम लोग डिटेल में नहीं बात करें, मैं ऐसा समझ रहा है कि आप लोगों को एग्जाम्शन का पूरा ज्ञाता हो, सब कुछ पूरा पता है। लेकिन अगर आपको एग्जाम्शन से रिलेटेड डाउट है, कमेंट बॉक्स में बोल दीजिए क्या है एग्जाम्शन का रूल। इसके अलावा जिन भी बच्चों को परमानेंट एग्जाम्शन होता है, जिस भी पेपर में अप्लाई कर ली, जैसे एक पेपर में अप्लाई किए परमानेंट, 2 पेपर में अप्लाई किए, बचा हुआ एक पेपर हो या 2 पेपर हो, अगर एक पेपर बचा है तो 50 से कम नहीं चाहिए, 2 पेपर बचा है तो 50 चाहिए, 50 से कम आओगे फेल कर जाओगे। ऐसा हो सकता है 2 पेपर बचा हुआ है, परमानेंट एक पेपर में अप्लाई कर लियो परमानेंट एग्जाम्शन, लेकिन 2 पेपर बचा, ऐसा हो सकता है एक में 60 और एक में आपको आ गया, कितना आ गया 49, फिर से आपको दोनों पेपर देना पड़ेगा। 60 आया इसके बावजूद देना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आपको ऑलरेडी एग्जाम्शन है, एक बार एग्जाम्शन आ जाता उसके बाद आपको दोबारा एग्जाम्शन नहीं मिलता, आपको इसके लिए सरेंडर करना होता है। रैंक का क्या रूल है, रैंक लाने के लिए सीए इंटरमीडिएट का बोथ ग्रुप में अपियर करना होगा, पहले से कोई एग्जाम्शन नहीं होना चाहिए, 6 के 6 पेपर में अपियर करना पड़ेगा। डाउट आ सकता है गलती से उसको एग्जाम्शन आ गया, लेकिन उनको रैंक चाहिए तो क्या करे, हो सकता है गलती से तो नहीं होता है, मेहनत किए होगे तभी एग्जाम्शन आता है, कोई भी चीज में अच्छे मार्क्स आता है। सीए इंटरमीडिएट में एक भी नंबर लाना गलती से नहीं होता है, लेकिन मान लेते हैं हमें एग्जाम्शन आ गया, लेकिन अगला अटेम्प्ट देना चाह रहे हैं तो रैंक का तैयारी कर रहे हैं, ऐसे केस में आपको एग्जाम्शन को सबसे पहला काम होगा सरेंडर करना, आपको पूरे पेपर में अपियर करना होगा। वैसे मई 2025 के लिए सरेंडर करने का आखिरी डेट 20 मार्च 2025 था, डेट जा चुका है। आई होप कि आपका डाउट क्लियर हुआ, यानी कि हम लोग पासिंग रूल के बारे में अच्छे से समझ गए, कोई भी चीज चेंज नहीं हुआ है। आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया। कोई भी एडिशनल डाउट है, यूट्यूब कमेंट बॉक्स ओपन है, और हाँ, मुझसे बातें करना चाहते हो सीधा का सीधा आप मुझे मैसेज कर सकते हो चार्टेड स्टडीज के इंस्टाग्राम पे सर्च करना है चार्टेड स्टडीज, या कमेंट बॉक्स ओपन है, आप वहां पे मैसेज करके पूछ सकते हो। कोई भी पासिंग रूल चेंज नहीं हुआ है, रिलैक्स होकर के मई 2025 के लिए प्लीज पढ़ाई करें। बहुत सारे सीए फाउंडेशन हो या इंटरमीडिएट का बच्चे चार्टेड स्टडीज टेस्ट सीरीज से जनवरी 2025 में पास किए, आपके स्क्रीन पे भी शो करा। बहुत सारे का तो मैं फोटो यहाँ पे शो भी नहीं कर पा रहा हूँ, एक पेज 2 पेज में फोटो, एक पहला पेज ये है, अब आपके स्क्रीन पे दूसरा पेज शो करेगा, ये दूसरा पेज है। यानी कि फाउंडेशन वाले बच्चे को समझना होगा, अगर मई 2025 में उनको एग्जाम क्लियर करना है तो ज़्यादा टेस्ट दीजिए, जितना ज़्यादा टेस्ट दोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बहुत सारे जो फाउंडेशन इंटरमीडिएट का बच्चे होते हैं जनवरी में टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाए, खुद को पास की,
आपको गूगल पे लिखना है www.chartestudies.in, ऑफिशियल पोर्टल पे आना है, टेस्ट सीरीज वाला पोर्टल पे क्लिक करना है। यहाँ से ही आप फाउंडेशन इंटरमीडिएट में 2025 के बैच में इनरोल कर सकते हो। इतना ही नहीं बच्चों, जो भी बच्चे पास करेंगे उनके घर पे ट्रॉफी मेडल बिल्कुल फ्री में, पेपर चेक होकर के मिलता है 2 से 3 दिन में, एमसीक्यू का रिजल्ट तो विद इन अ सेकेंड मिल जाएगा। इसके अलावा बच्चों हर मंथ गाइडेंस सेशन होता है जो कि बिल्कुल फ्री में, और सारे बैच में एमटीपी बैच बिल्कुल फ्री है। आप चाहो तो अलग से एमटीपी बैच में इनरोल कर सकते हो जिसका प्राइस है 600 रुपया। वहां पे भी 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी सभी बैच पे 25% का डिस्काउंट मिल रहा है। ऑफ 25 कूपन कोड यूज करना है जिससे आपको 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं जब वो पास कर जाते हैं उनको भी ट्रॉफी मेडल चाहिए, तो 450 रुपया में आपको क्या होगा, 8 पेपर का टेस्ट दे लोगे, मॉक टेस्ट का 2 सीरीज। इसके अलावा आपके घर पे ट्रॉफी मेडल, आपको परफॉर्मेंस भी पता चल जाएगा, पास करोगे घर पे ट्रॉफी मेडल भी चला जाएगा, और बहुत अच्छा मार्क्स आए तो एक सुंदर सा गिफ्ट भी चार्टे स्टडीज के टीम के तरफ से चला जाएगा। आप चाहो तो मेरे हिसाब से ज़्यादा टेस्ट देना है तो चैप्टर वाइज भी ले सकते हो, या नहीं तो मल्टी चैप्टर सही रहेगा आज के डेट में। और हाँ, वहाँ पे भी आप ऑफ 25 कूपन कोड यूज कर लेना, पेपर चेक होकर के मिलेगा। हर मंथ चार्टेड अकाउंटेंट आकर के आप लोगों को गाइड करेंगे, चाहे फाउंडेशन का बैच हो या इंटरमीडिएट का बैच हो। इसके अलावा बच्चों कुछ ऐसे बच्चे बोलते हैं कि रैंकर को बुलाइए गाइडेंस सेशन में, तो ऑल इंडिया रैंकर भी आकर के गाइड करते हैं चार्टेड स्टडीज के टेस्ट सीरीज वाले सभी बच्चों को। बहुत जगह पे गाइडेंस सेशन के लिए अलग से चार्ज किया जाता है, 1000-2000 रुपया। जैसे ही आप टेस्ट सीरीज में इनरोल करते हो उसके बाद से कभी भी टेस्ट दे सकते हो, जब तक क्या बोलते हैं, जब तक आपका एग्जाम समाप्त नहीं होता है, तब तक आप टेस्ट दो। आखिरी पेपर के दिन भी टेस्ट दोगे, पेपर चेक होकर के मिल जाएगा। इसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं सोचना है। इंटरमीडिएट जनवरी 2025 का भी रिजल्ट बहुत अच्छा है, आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है, तो देर नहीं करना है, जल्द से जल्द इनरोल कर लेना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सअप नंबर, हेल्पलाइन नंबर, टेस्ट सीरीज से रिलेटेड ही डाउट पूछिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।